कल रात सोशल मीडिया पर कुछ जानकारी पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसी वीडियोज, कुछ ऐसे फोटोज सामने आ जाते हैं जो हैरान कर देने वाले होते हैं, जो आप सभी लोगों के सामने रखे जाएंगे इस वीडियो के जरिए। और आप बताना कि किस तरीके से भारत देश के अंदर गंदगी का अब बार आ चुका है। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जो इस सोशल मीडिया पर गंदगी ही नहीं फैला रहे बल्कि समाज के अंदर भी गलत मैसेज दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आज हम इस कॉन्डम का पकौड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हम बेसन को अच्छे से घोलकर इसमें मिर्ची, हल्दी और नमक डालेंगे। ये रहा हमारा कॉन्डम, इसको हम बेसन में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक एक करके इसको तेल में डालेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे से तलेंगे। फाइनली ये बन चुका है, चलो देखते हैं। ये काफी क्रिस्पी है, काफी स्पाइसी भी और इसमें चॉकलेट का फ्लेवर भी आ रहा है। आप भी इसको ट्राई कर। इस वीडियो में आप इस लड़की को देख सकते हैं। इसकी पहले भी कई सारी बेशर्मी भरी वीडियो आ सकती है। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लड़की एक वीडियो के जरिए कॉन्डम यानी कि छतरी के पकौड़े बना रही है और इतनी बेशर्मी है कि आप सभी लोगों को इसे ट्राई करने के लिए भी बोल रही है कि घर पे आप जाके ट्राई करो। अब हम मानते हैं कि हमारे देश के अंदर आजादी है, लेकिन इतनी आजादी भी नहीं है कि लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर खुद भी गंद बखाने। और जिस तरीके की चीजें चल रही हैं इस पर ना तो कोई कानून ना पुलिस इस पर कोई एक्शन लेती है, जबकि लेना चाहिए। ये सारी चीजें समाज के लिए एक गलत संदेश दे रही हैं। इस लड़की की अगर बात करें तो कुछ ही महीनों पहले इसने एक पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट में उसने खुद बोला कि एक बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में प्रेग्नेंट हो गई थी और उस वक्त का मैंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो इसी के मुंह से सुनवा देते हैं। फिर मैं सोच रहा था कि लड़की काश प्रेग्नेंट हो जाए तो 9 महीने तक एटलीस्ट वो पीरियड वाले जोक सुनने को नहीं मिलेंगे। मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। फिर वो टाइम जो प्रेगनेंसी में जब मैं प्रेग्नेंट थी ना वो टाइम का मैंने ना मुंह को ना एक बॉटल में भर के रखा था फ्रिज में। और जब भी ना मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे, मुझे एबॉर्शन करवाना है। ये रियल स्टोरी एक्चुअली रियल है। ये लड़की पॉडकास्ट पर बेशर्मी के साथ में साफ साफ बोल रही है कि जिस वक्त मैं प्रेग्नेंट हुई उस वक्त का यूरिन मैंने एक बोतल के अंदर प्रिजर्व किया और फ्रिज के अंदर रख दिया। उसके बाद जब भी मुझे अपने बॉयफ्रेंड से, उस लड़के से पैसे चाहिए होते थे तो उसी की 2 बूंद निकालकर प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर डाल देती थी और उससे दिखाती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं, पैसे दो। अब इतनी बेशर्मी वही लड़की कर सकती है जो महा बेशर्म है, जिसे किसी बात का डर नहीं है। ऐसे तमाम वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे जो बेशर्मी से और सभी हदों को पार करते हुए दिखते हैं। इसमें एक एडल्ट लड़की जिसके साथ में एक बच्चा है और वो बच्चा उस लड़की के साथ में, उस लेडी आप कह सकते हैं, उसके साथ में गलत हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस हरकत को आप क्या कहेंगे? क्या ये आम हरकत है? और ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल दी जाती हैं। अब ऐसी ही चीजों को कई सारे बच्चे भी देखते हैं जो आपके घरों में है। आजकल हर बच्चे के हाथ में फोन है और वो रील्स बहुत ज्यादा देखता है। हर वक्त उसका स्क्रॉल चलता रहता है और ऐसी वीडियोस एक्सीडेंटली आपके बच्चे के सामने भी आ जाती होंगी या फिर आ सकती हैं। और वो सारी चीजें देखने के बाद आपके बच्चे पर क्या असर पड़ा होगा ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसी चीजों के खिलाफ आप सभी लोगों को आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, इससे आगे भी हम आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ ऐसा भी किया जा रहा है जिसमें आप बेशर्मी आप साफ साफ देख सकते हैं। इसमें अपने क्लीविज को जानबूझकर दिखाया जाता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी सामने ये वीडियो आ सके, यानी कि वीडियो वायरल हो और उसके बाद में ये सभी लोग पॉपुलर हो जाएं। ऐसा ही एक जिम ट्रेंड भी चल रहा है जहां पर लड़कियां जाती हैं और अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं। वहां पर उनकी बॉडी मसल्स बने ना बने, लेकिन जहां उनको चीजें बनानी है, जो चीजें दिखानी है, वो पूरे तरीके से, संपूर्ण तरीके से बन जाती हैं। ये बेशर्मी के साथ दिखाई जाती हैं, जब उनके या तो उनके घर वाले देखें या आप देखें, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। लेकिन बेशर्मी पूरे तरीके से 100%
होनी चाहिए, ये उनका टारगेट रहता है। बात सिर्फ ये समाज के अंदर जो लोग हैं वही नहीं, बल्कि इसके अलावा बॉलीवुड के अंदर की भी आपको कुछ चीजें दिखाते हैं जो बेशर्मी से बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण हैं। इस लड़की को देखिए जो कि पेपराजी के सामने पोज देते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसकी इस हरकत को भी देखिए जो जानबूझकर की जाती है, वो इसलिए ताकि ये वीडियो कहीं ना कहीं हिट मार जाए और उसके बाद ये लड़की का जो चेहरा है वो लोगों के बीच में एक पॉपुलर आइकन बन जाए। यानी कि ये सारी चीजें सिर्फ यहीं तक नहीं रखती, इसके बाद में इनको भी देख लीजिए। इनकी बहुत सारी वीडियोस आजकल सोशल मीडिया, पेपराजी की कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगी, जहां पर इस लड़की ने बेशर्मी की सभी हदों को पार किया हुआ है। इस लड़की ने उन सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की है जिससे आपके घर के अंदर गलत प्रभाव पड़ सकता है, आपके बच्चों पर, बड़े बूढ़ों पर, जवान लोगों पर, और ये समाज के अंदर भी एक गलत मैसेज जाता है। ये सिर्फ चीप पब्लिसिटी है जो यहां पर की जा रही है, और इस रेस में कोई जवान लड़कियां या फिर जवान औरतें नहीं बल्कि बूढ़ी औरतें भी उतर चुकी हैं। अब इनको देखिए, इन्होंने पंचायत एक वेब सीरीज है उसमें के अंदर बहुत जबरदस्त काम किया था, उसके लिए हम भी इनकी सराहना करते हैं। इनका वो किरदार इतना अच्छा था कि हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इनका इस उम्र के अंदर इस तरीके से क्लीवेज देना, इस तरीके से हरकत करना और उसके बाद उन चीजों को छुपाना, अब आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच कहां से कहां तक। ठीक है, हम मानते हैं कि हम सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, वो कुछ भी पहन सकता है, लेकिन जब सब कुछ दिख ही रहा है, दिखाना ही है, तो इसको छुपाने की जरूरत क्या है। अब इस उम्र के अंदर ऐसी चीजें करना क्या आपको सही लगता है? हम आपसे ही ये सवाल पूछते हैं। देखिए, एक बार के लिए इन चीजों को हम साइड में रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश के अंदर बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे देश के अंदर गंदगी फैलाने का। आजकल वेब सीरीज हो, फोटोज हो, फोटो सेशन हो, इसके अलावा कई और फिल्में हो, जो भी हो, उसमें इतनी सारी गंदगी दिखाई जाती है, उसके अंदर इतनी क्लीवेज दिखाई जाती है, इतनी सारी उसमें जो एक ऐसे कैसे सॉफ्ट पॉर्न वो दिखाया जाता है, जिसके बदले उसका प्रभाव यंग लड़के और लड़कियों पर पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि उस वीडियोस को देखकर, उन चीजों को देखकर, उन सीन को देखकर कितनी उत्तेजना जागती होगी, जिसके बाद हमारे समाज के अंदर उन लड़कियों को झेलना पड़ता है जो बहुत ज्यादा मासूम हैं। रेप के बहुत सारे केसेस आपके सामने आते होंगे, बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिलती होगी कि उस जगह पर रेप हो गया, उस जगह पर रेप हो गया। और तो और बीजेपी के कई सारे मंत्री भी रेप के केस में पकड़े जा रहे हैं, और तो और खुलेआम वो कहीं भी सेक्स करना शुरू कर देते हैं। आजकल आपको वीडियो देखने को भी मिल जाती होंगी, लेकिन आपको बता दें कि इससे अच्छा तो वो प्रोस्टिट्यूशन के अंदर, वैश्यालय के अंदर वो औरतें हैं जो अपने शरीर को बेचने के बाद पैसा लेती हैं, लेकिन वो उन दरिंदों को, उन हब्सियों की उस गंदगी को वो पूरा तरीके से ठंडा कर देती हैं, उनकी गर्मी को ठंडा करती हैं, ताकि वो मासूम लड़कियों पर जाकर अपना ये गंदा काम ना करें। लेकिन यही बॉलीवुड की लड़कियां, ये औरतें जो हैं, इतनी गंदे तरीके से अपने आप को एक्सपोज करती हैं, अपने अंगों को दिखाती हैं, जिसके बाद ऐसे ही दरिंदों के अंदर एक ऐसी गर्मी जागती है, वो अपने हवसपन को मासूम लड़कियों पर, राह चलती लड़कियों पर, या किसी को भी उठाकर उनके साथ में गलत कर डालते हैं। ये सारी चीजों को समझना आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस देश के अंदर से गंदगी को खत्म किया जा सकता है। नहीं तो ऐसे केस आपको और भी देखने को मिलेंगे और ऐसे वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, और ऐसे ही हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। अब इस चीज को लेकर जो आपने देखा है, क्या आप सहमत हैं मेरी बात से कि बॉलीवुड का इसमें बहुत बड़ा हाथ है? कुछ ऐसे घटिया इन्फ्लुएंसर जो इस तरीके की हरकत कर कर और भी लोगों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उनका करियर बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस गंदगी को पूरे तरीके से इस देश के अंदर से खत्म कर सकें। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं जो आपके सामने लाना बाकी है। तो मिलते हैं कई और खबरों और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।